वेलकम स्टूडेंट्स इन टीचर प्लस एकेडमी। क्लास 10th कार्बन एट्स कंपाउंड में आगे हम इसको बढ़ाते हुए ये अपना नेक्स्ट वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर देखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे करें, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कराएंगे आपको। तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा कि वहाँ पर हमने किसकी बात की थी, वहाँ पर हेलोएल्केन की बात हुई थी, एल्कोहल की बात हुई थी, वहाँ पर एल्डिहाइड की बात हुई, कीटोन की और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हुई थी। ये अपना नेक्स्ट वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या होती हैं, ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, फर्स्ट आएगा कंबशन। कंबशन ठीक है, सभी को मालूम होगा कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना या दहन होना, ठीक। तो कार्बन क्या होगा, अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे नेफ्थलीन है, ठीक है, बेंजीन है, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, सब कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। तो ये जब कार्बन कंपाउंड्स अगर जलेंगे, ठीक है, ये कंबशन होंगे, तो क्या होगा, तो व्हेन द कार्बन कंपाउंड्स आर हीटेड, आर कंबशंस, तो दे गिव्स CO2, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो हीट को एक्सर्ट करेंगे और उनमें लाइट भी होगी। तो जो भी कंबशन होगा उसमें क्या क्या मेन होगा, तो बोलिए, जब ये बर्न होंगे, जब ये जलेंगे, ऑन द बर्निंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, दे क्रिएट या दे प्रोड्यूस हीट, लाइट, CO2 गैस, ठीक है। हीट लाइट के साथ क्या देंगे, ये हीट भी देंगे, साथ में क्या देंगे, लाइट देंगे। तो हम इनको बोल सकते हैं जो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है दे प्रोड्यूस हीट, वहाँ से क्या होगी, हीट एक्सर्ट होगी, इसलिए उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं, C+O2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। C+O2 क्या बनेगा, CO2, साथ में क्या रहेगा, हीट, साथ में रहेगा हीट और क्या होगी, लाइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। C+O2 क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, वेरी गुड। क्या होगा बताइए, कंबशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। कोई भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन होगा, ठीक है, बर्न होगा, जलेगा, तो वो हीट लाइट के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बनाएगा। दो तरह की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक होती है और एक इंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में जो हीट होगी वो इवॉल्व होती है, इंडोथर्मिक में जो हीट होगी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो रिएक्शंस क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट वाले होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक यानी इसमें हीट इफेक्ट होता है, गर्म रिएक्शंस ये होती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कंबशन में हीट और लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। एग्जांपल बताया आपको C+O2, CO2, ठीक है, हाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन मोमेंट, कितना होता है, 0.0, बोलिए 0.03%, ओके 0.03, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट अगर देखें, अगर आपको दिया जाए CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल दिया जाए और इसमें ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसको भी हीट करें तो क्या बनेगा, बोलिए क्या बन सकता है, CH3COOH, कौन बताएगा, बोलिए जल्दी ध्यान से। CH3COOH और क्या बन जाएगा फिर, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा और आगे, अभी और सिंपल बताते हैं। हाँ, C+O2 CO2 वाला समझ में आ गया सबको, C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया। क्लियर है सबको, ठीक है। C+O2 के साथ क्या बना, CO2 बन गया। आगे देखो, अगर CH4 ले लें, मीथेन, क्या ले लें, CH4, मीथेन प्लस ऑक्सीजन।
अगर मीथेन को हम क्या कर दें, हीट करें, बताओ रिएक्शन क्या बनेगी, बोलिए क्या बन जाएगी। मीथेन को अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा, बोलिए CO2, CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये C+O2, और ये क्या, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या, H2 होता है, यहाँ 2 कर दो, ये हाइड्रोजन गैस बन गए। हीट और लाइट, हीट एंड लाइट तो रहना ही रहना। क्लियर हो रहा है सबको। तो कार्बन है मीथेन, मीथेन के और दूसरे नाम क्या क्या थे, बोलिए कौन बताएगा। मार्स गैस, इसी को कौन सा गैस बोला जाता है, मार्स गैस। दलदल स्थानों में मिलती है, पैडी फील्ड्स में मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी इसको बोलते हैं मीथेन। हाँ, बायोफ्यूल में भी यूज़ में आती है, ठीक है, बायोफ्यूल इसको भी बोला जाता है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट अगला बताओ, कंबशन के एग्जांपल्स और क्या हो सकते हैं, बोलिए और क्या बन सकता है। एथिल अल्कोहल, CH3 CH2OH प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा, CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बना ही रहा है, CO2 प्लस H2O। हाँ, ये CO2 प्लस H2O। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 2 कार्बन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस कराओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, बोलिए, हाइड्रोजन, ये देखिए, तो क्या करेंगे, बोलिए, हाइड्रोजन कितनी है, 3 2 5 1 7, 7 है। हाँ, बोलिए जल्दी से, बैलेंस कराओ, क्या होगा। बैलेंस करने की नीड नहीं है, लेकिन आप करवा लीजिए, ठीक है, ऐसा कोई इतना वो नहीं है, अगर नीड नहीं है तो मत कराओ, क्योंकि उसमें बैलेंस तो पूछता नहीं है, तो आप याद रखना है आपको क्या हो जाएगा, CO2 H2O, हीट, ठीक है, लाइट, ये आपका इवॉल्व होगा, याद रखना है, केवल एग्जाम्पल आपको देने हैं। तो एथिल अल्कोहल को आपने, ठीक है, जब कंबशन कराया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही कंबशन होगा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, वो पहले रिएक्शन आप करवा सकते हैं तो करवाइए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बोलिए और क्या हो सकता है, जैसे कैम्फर, कैम्फर है, ठीक है, नेफ्थलीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, तो कैम्फर, नेफ्थलीन, ये भी सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, और आप लोग जानते हो, लैब में जा करके, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जो भी आपके लैब असिस्टेंट हैं या टीचर हैं, उनके साथ रह के स्पैचुला में आप थोड़ा सा कैम्फर है या नेफ्थलीन रखिए, ठीक है, बुनसेन बर्नर में इसको हीट करिए, देखिए कैसे बर्न होता है, ठीक, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, तो ये बात थी किसकी, कंबशन की। कंबशन का मतलब हम समझ गए कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या होगा, बर्न होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किसी कोई दिक्कत। हाँ, फिर नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे आगे एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, देखिए थोड़ा ध्यान से। एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, एडिशन, ऐड का मतलब सभी लोग जानते हैं, ऐड का मतलब जोड़ना। तो इसमें क्या होगा, कार्बन जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, इनमें एडिशन होगा, ऐड होगा, ठीक है, और ऐड हो करके वो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए थोड़ा ध्यान से, हम ले रहे हैं यहाँ पर एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें हमको सिंपली हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे, तो अब यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, 2 को और ऐडेंगे तो 6 हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो कार्बन है, तो ये CH2 है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, सिंगल बॉन्ड, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया। अब बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर डबल बॉन्ड भी लगाइए, तो अगर तुम डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, इसका देखो ओपन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन आपने और ऐड कर दिया, 3 हो गए, तो केवल एक बॉन्ड ही तो बनेगा। बात समझ में आ गई। जब क्या है, 3 इसके साथ पहले से ही लगे हुए हैं, तो अब केवल एक ही बॉन्ड तो आगे लगेगा। यहाँ उसी तरह यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो केवल एक हाइड्रोजन यहाँ लग सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा,
दो कार्बन को क्या बोलते हो बताइए, एथ बोलते हो। सिंगल बॉन्ड क्या है, एन है, तो नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। नाम क्या हो जाएगा, ईथेन। तो ये भी आपका एडिशन रिएक्शन में आएगा। क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यहाँ कोई ना कोई कैटालिस्ट हो सकता है, जैसे निकेल की प्रेजेंस हम ले सकते हैं। तो एडिशन रिएक्शन पूछा भी जा सकता है आपसे ऐसे ही, एडिशन रिएक्शन क्या, तो व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, गिव द एग्जांपल्स। अगर ऐसे पूछता है तो आपको बताना है एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, हाँ वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन ऐड होकर के क्या बना रहा है, ईथेन बना रहा है। हाइड्रोजन ऐड होकर क्या बना रहा है, ईथेन बना रहा है। क्लियर है सबको? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये है एडिशन रिएक्शन। और बताएं, दूसरा एग्जांपल बताते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए सी, ठीक है, एक हम ट्रिपल बॉन्ड वाला बता दें। ये इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, इसका नाम है दो कार्बन तो एथ, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा होते, आइन, तो नाम क्या हो गया, इथाइन। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं H2 को। तो जब H2 को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो थोड़ा क्या होगा। जब हाइड्रोजन को आपने ऐड किया तो जाके डायरेक्टली ऐड होगा ये, तो तीन जो बॉन्ड है वो टू बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा तो कार्बन की जो वैलेंसी है यहाँ पर 4 ही है, 3 बॉन्ड दोनों तरफ ये काउंट होंगे, 3 और 1 4, इस कार्बन के साथ 4 है, 3 और 1 4, इस कार्बन के साथ भी 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। हाइड्रोजन को ऐड करना है तो देखिए क्या होगा। ये हमने कार्बन लिखा, एक हाइड्रोजन पहले से ऐड है, ठीक है, यहाँ पर 3 अभी हम लगा दे रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, यही स्ट्रक्चर बना है। हाइड्रोजन को अब ऐड करोगे, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, ठीक। अब देखो गौर से, 3 1 4 1 5, कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी हो सकती है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। समझ में बात आ गई, एक बॉन्ड को क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखिए, अब वैलेंसी आपकी कंप्लीट है। क्या बन गया अब ये, यहाँ इथाइन था और यहाँ क्या बन गया, एथीन बन गया। यहाँ बन गया एथ और ईन, एथीन। क्लियर है सबको? हाँ, ये भी क्या है, निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है। कैटालिस्ट क्या है, निकेल। और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोल दे सकते हैं, रिडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, निकेल कैटालिस्ट है, प्रेजेंस है, नहीं बोलना कोई दिक्कत नहीं है। चलो हटा देते, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे रहने दीजिए सर, ठीक दीजिए। तो इसको क्या बोल दिया, निकेल की प्रेजेंस किया, कैटालिस्ट है, और निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन इसमें जाके ऐड होगा। एथीन से अभी आपने फिर बनाया है, अगर एथीन से फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दो, H2 का फिर एडिशन कर दो। तो जब H2 का एडिशन हो जाएगा तो क्या है, एक कार्बन ये है, 2 हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं, लगे हैं। अब क्या है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये था। अब हाइड्रोजन 2 को फिर जोड़ना है, तो जब 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो एक यहाँ जोड़ोगे, क्लियर है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे। वैलेंसी देखो फिर डिस्टर्ब हो गई, तो क्या कर, इरेज कर दें, एक हम यहाँ पर इसको हटा दें, तो क्या बन गया अपने पास, बोलिए। इस कंपाउंड का नेम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ईथेन। ये देखो, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पर हमने इथाइन से इथेन बना दिया। क्या कर दिया है, केवल हमने हाइड्रोजन को इसमें ऐड किया है निकेल की प्रेजेंस में। यहाँ पर इथाइन था, फॉर्मूला होता है C2H2, 2 हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहाँ पर फिर देखिए इथीन बन गया, यानी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। यहाँ एक हाइड्रोजन था, इसमें ये 2 हाइड्रोजन जो है, एक यहाँ ऐड हुआ, एक यहाँ ऐड हुआ, तो यहाँ का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फिर हाइड्रोजन हमने ऐड करना चाहा तो यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, अब बन गया इथेन। इसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है सबको? ठीक, किसी कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक।
फिर भी अगर है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके आप पूछिए। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। आगे चलो। इसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए थोड़ा ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एटम की जगह पर दूसरा एटम आ जाना, वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे कोई चेयर रखी हुई है, उस चेयर को हटा करके आप दूसरी नई चेयर रख दीजिए तो वो उसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है। चेयर को हटा के स्टूल रख सकते हैं तो वो भी उसका क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, सोफ़े को हटा के दूसरा सोफ़ा रख लिया तो वो क्या हो जाएगा? वो सब्स्टिट्यूट है। तो उसी तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बताएगा कि यहाँ पर किसी एटम की जगह पर दूसरा एटम आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल CH4, CH4 क्या है? मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है। यहाँ पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन से, Cl2, क्लोरीन, ये क्या है? क्लोरीन। सब्स्टिट्यूशन देखना है। रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया ना, कि एक एटम की जगह पर दूसरा एटम आ जाना, यानी रिप्लेस कर देगा उसको। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा देखिए, CH4 है, मीथेन, क्लोरीन आ रही, तो क्लोरीन को ऐड करना है। ठीक है, होगा क्या इसमें रिएक्शन में? वन शॉट में अगर समझना है तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा, और वहाँ पर एडिशन क्या हो जाएगा? क्लोरीन का, यानी रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन एंड एडिशन ऑफ वन क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन वहाँ पर जाके ऐड हो जाएगी, ये समझना है। देखिए थोड़ा कैसे। CH4 है, कार्बन की अभी यहाँ पर क्या है? वैलेंसी पूरी कंप्लीट है। यहाँ देख लीजिए, C है, एक हाइड्रोजन ये, दो ये, तीसरा ये, चौथा ये, और यहाँ पर क्या है? Cl2 है। थोड़ा देखिएगा गौर से, तो Cl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl। होगा क्या? बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड टूटेगा, तो ये H और ये Cl ये आपका बाहर हो जाएगा, ये H और ये Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, और ये क्लोरीन इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, क्लोरीन आके यहाँ पर लग जाएगी और HCl आपका बाहर हो जाएगा। तो वही बता रहे थे ना, CH4 में से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन, इस पर प्लस चार्ज होता है, इस पर निगेटिव, इसको दोनों को ये बाहर कर देगा, Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए, तो यहाँ कार्बन है, यही मैकेनिज्म चलेगी इसमें, यही रिएक्शन होगा, और ये तब तक रिप्लेस होता रहेगा जब तक हाइड्रोजन इसके पास से ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका चलता रहेगा। क्लियर है? जिस बच्चे को ना समझे तो इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। देखिए होगा क्या, तो यहाँ होगा CH3, क्या बचेगा? देखो ना, एक हाइड्रोजन चला गया तो क्या बचा? CH3, और एक Cl लग गया, तो CH3Cl। ठीक है, और क्या हटेगा? HCl, तो आप HCl को यहाँ लिख सकते हो -HCl, ये माइनस है, बॉन्ड नहीं है, तो HCl क्या हो गया? बाहर हो गया। नाम क्या है इसका? क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन होगा ना, क्लोरोमीथेन। कॉमन नेम क्या है? मेथिल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। क्लियर है सबको? क्लोरोमीथेन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग मेथिल क्लोराइड। सबको क्लियर है? फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मीन्स होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जैसे हमने मीथेन लिया है तो यहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पर
कोई भी हैलोजन ग्रुप या एनी अदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऐड हो रहा है। तो एग्जांपल में यहाँ पे मीथेन लिया, तो मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन के द्वारा और एक क्लोरीन इसमें ऐड हो रही है, तो बन रहा है क्लोरो मीथेन CH3Cl। देन आफ्टर फिर क्या होगा, आगे देखिए, फिर रिएक्शन होगा, फिर Cl2 आ जाएगा। तो जब फिर Cl2 आएगा तो फिर क्या होगा, फिर HCl निकलेगा -HCl। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, अब कितने बचेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। क्लोरीन एक पहले से लगा था, एक और लग जाएगा, तो हो जाएगा CH2Cl2। CH2Cl2 इसका क्या नाम हो जाएगा, डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरोमीथेन, ठीक है ना, डाईक्लोरोमीथेन। आगे देखो फिर क्या रिएक्शन होगा, हाँ फिर इसमें से Cl2 फिर रिएक्ट करेगा, तो +Cl2 और क्या निकलेगा -HCl, +Cl2 और -HCl। तो देखिए ध्यान से, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, Cl कितने हो जाएंगे अब 3, CHCl3। इसका क्या नाम है, ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राईक्लोरोमीथेन इसका क्या नाम है, ट्राईक्लोरोमीथेन। क्लियर है सबको, हाँ तो इसको हटाते हैं यहाँ से। ट्राईक्लोरोमीथेन क्यों हो रहा है बताओ बच्चा, ट्राईक्लोरोमीथेन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन इससे कम हो गया, क्लोरीन जाके ऐड हो गया, तो बन गया CHCl3, तो इसको बोला गया ट्राईक्लोरोमीथेन। अभी एक हाइड्रोजन है, एक बार रिएक्शन और होगा, क्या होगा बताइए, +Cl2 और -HCl। तो देखिए क्या बनेगा, एक कार्बन है, हाइड्रोजन जो था वो हट गया, ठीक है, C और Cl कितने हो गए 4, तो बन गया का टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया, टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4। क्लियर है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका है। समझ में आ गया, पहले हमने कंबशन पढ़ा, एडिशन पढ़ा और फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको बता दिया था कि इसमें से क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन किसी भी हैलोजन के द्वारा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक, हट रहा है वहाँ से। CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट किया, HCl बाहर हो गया, CH3Cl क्लोरोमीथेन मेथिल क्लोराइड, डाईक्लोरोमीथेन CH2Cl2, फिर ट्राईक्लोरोमीथेन और ये टेट्राक्लोरोमीथेन, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको न समझ में आया देख लीजिए। फिर आपके इसमें क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट, हाँ जैसे ये 3 ही आप में केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आप लोग, जैसे इसमें हम लोग कुछ ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे, जैसे उसमें है इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये सब आगे पढ़ते जाएंगे। इतना समझ में आ गया, तो तीनों ये किसकी वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 3 हमने बताई आपको, कौन कौन सी, फिर से रिवाइज कर लो, 3 थी, हाँ वीडियो में आपको बताया गया 3 कौन कौन सी थी, बोलिए। तो पहली कंबशन, एडिशन, देन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, तो ये तीनों आप लोग वीडियो में इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और अच्छे से समझिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।